झूठ मत बोलो। अदा, 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 अंकल के कपड़े बाहर रख दिए, इस्त्री कर दीजिए। मिस्त्री? मिस्त्री नहीं अदा, इस्त्री। आज धोबी नहीं आया ना, आप ही कर दीजिए। अच्छा अच्छा, मिस्त्री गोभी लेकर आ रहा है। आरती। हाँ आई, मैं खुद कर लूंगी। क्या? आरती, कल अंकल को टिफिन में भिंडी की सब्जी किसने दी थी? मैंने। तुम खुश क्या हो रही हो? तुम्हें पता नहीं अंकल को भिंडी पसंद नहीं है? हाँ। कल पता है क्या हुआ? स्टाफ में कोई दाल ढोकली लेकर आया था, तो अंकल ने अपनी भिंडी की सब्जी उसे दे दी और उसकी दाल ढोकली लेकर टेबल पर रखे खा रहे थे। अब इतने बड़े कंपनी का मालिक स्टाफ से दाल ढोकली लेकर खा रहा है। हाँ हाँ, समझ गई मैं। प्लीज आज शाम के खाने में अंकल के लिए मैं दाल ढोकली बना देती हूँ। वाह, फैंटास्टिक। और ये अंकल के लिए सरप्राइज है, किसी को कहना मत। Okay. मैं अभी जाकर माँ से कहती हूँ। अपनी प्लेट में दाल ढोकली देखकर कितने खुश हो जाएंगे वो। तुम बातें क्या कर रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? जाओ। मैं बातें कर रहा हूँ। सरप्राइज दाल ढोकली। मालिक कितने खुश होंगे। मैं अगर उन्हें बताऊंगा तो ठीक है, मैं बताता हूँ। भाई साहब, मैं तुम्हारा एक राज जानता हूँ। क्या? और मैं उसका पर्दा फाश करने वाला हूँ। नहीं, घबराओ मत। अगर तुम चाहो तो नटवर अपनी जुबान बंद रख सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी सिर्फ 500 रुपए। भाई साहब, हाँ, आप भी उसी होटल में थे? हाँ। आपने मुझे बिना बिल दिए भागते हुए देख लिया था। हाँ, प्लीज आप किसी को बताना नहीं है। 500 रुपए? हाँ, मेरे पास सिर्फ 50 रुपया है, इसलिए तो बिल नहीं भरा है। हाँ चल चल निकाल 50, चलेगा। अरे चल निकाल। भाई साहब थोड़ा 10 रुपया दीजिए ना। क्यों? बस पकड़नी है। हराम का खाना खाया ना, चल पैदल निकल, सब हजम हो जाएगा। चल निकल। भाई साहब, मैं आपका एक राज जानता हूँ और मैं उसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। घबराओ मत, बिंदास बात करो। अगर आप चाहो तो नटवर अपनी जुबान बंद रख सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी सिर्फ 500 रुपए। अबे साले, गेटअप चेंज किया तो पहचानता नहीं है? 2 दिन पहले तूने मुझे ऐसे ही बोलकर रेलवे स्टेशन पर 200 रुपए ऐड लिए थे, और तब से मैं तेरे को ढूंढ रहा। आज तू मेरे हाथ आया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। करना पड़ेगा, ये पेट का कुछ करना पड़ेगा, बहुत आगे आ गया है। मालिक, आपके लिए आज एक खुशखबरी है। क्या खुशखबर लाए हो हरिराम? आरती बिटिया आपके लिए दाल ढोकली बनाने वाली है। दाल ढोकली? अरे नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया हरिराम। मैं आरती को जाकर कहता हूँ कि उसमें वो नहीं, आरती बिटिया को मत बताना। क्यों? नहीं तो सरप्राइज नहीं रहेगा ना। सरप्राइज? वो क्या है मालिक, आरती बिटिया अपूर्व को बता रही थी कि वो दाल ढोकली बनाकर आपको सरप्राइज देना चाहती है, और मैंने सुन लिया। अगर तुमने सुन लिया तो मुझे बताने की क्या जरूरत थी? चुप रहते, बता दिया मुझे। अब आरती बिचारी का सरप्राइज नहीं रहेगा ना। तुम चुप नहीं रह सकते थे, छीन ली ना उसकी खुशी तुमने। लेकिन मालिक, जो राज मुझे पता चल जाए और वो राज मैं छुपा कर रखूं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। इसे झूठ नहीं कहते हरिराम, इसे सरप्राइज कहते हैं।
लेकिन मालिक, दाल ढोकली का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया और आप खुश भी हो गए। घर की दाल ढोकली किसी को भी मिले तो कोई भी आदमी खुश हो जाएगा। लेकिन ये मेरे चेहरे पर जो खुशी तुम देख रहे हो ना, वो बेचारी आरती नहीं देख पाएगी। तुम है ना हरिराम, घर में भी बाहर निकालने के लायक नहीं हो। तो मालिक अब क्या करेंगे? करना क्या है, शाम को जब आरती वो दाल ढोकली मेरे सामने रखेगी तो मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा जैसे मुझे पता ही नहीं था। तो उसे भी ऐसा लगेगा कि उसने मुझे सरप्राइज दिया है। अब ले जाओ, ये सारा नाश्ता ले जाओ, मैं शाम को सिर्फ दाल ढोकली खाऊंगा। ठीक है मालिक। पल्लवी भाभी। हाँ भाभी, कहाँ जा रही हैं आप? थलासा इन्हें बताइए कि हम बाजार जा रहे हैं। मैं भी मार्केट के लिए निकल रही थी। लाइए मैं ले आती हूँ सामान। भाभी सुनिए, आज घर में दाल ढोकली बनानी है। क्या? पेंटिंग सा आज घर में दाल ढोकली बनानी है? धीरे भाभी धीरे, कहीं अंकल सुन न ले। मैं अंकल को सरप्राइज देना चाहती हूँ। भाभी मैं मार्केट से होकर आती हूँ, तब तक आप दाल ढोकली के लिए थोड़ी तैयारी कर दीजिए। अंगूठी सा, इनसे कहिए कि हम बाजार चले जाते हैं। इतनी धूप में आप कहाँ जाएंगे? आप तैयारी कर लीजिए। ये भी ठीक है। ये लीजिए लिस्ट। बच गए। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत जिंदा रहती है, मेरे बाजू में बिंदा रहती है। वाह चंदू सर वाह, क्या सॉलिड है। ए नटवर, मेरी शायरी सुन, ताजा ताजा है, सॉलिड है। अरे चुप कर रहा है यार, यहाँ एक तो सॉलिड मार पड़ी और तुझे शेर की पड़ी है। अरे वाह, तू भी शायर बन गया, वाह। चुप कर, अभी फोन करने दे मुझे। पहले बाकी के पैसे दे। पैसे 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 पैसे, ये ले, बाकी के एडवांस रख। बाकी के एडवांस? अरे इसके ऊपर के 300 रुपए जो उधार है ना, वो पहले दे। अरे दे दूंगा यार, पहले कोई बकरा तो फंसने दे यार। किसको फोन करा है? पता नहीं, किसी को तो लगेगा ना। हेलो, मैं नटवरलाल बोल रहा हूँ और मुझे तुम्हारे राज का पता चल गया है और मैं उसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मेरी जुबान बंद रहे तो तुम्हें मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। बेटा ऐसे मस्ती नहीं करते, पापा को फोन का बिल आता है ना। अरे रखो फोन और होमवर्क करो, रखो। ए नटवर, क्या हुआ? दाल गली या उंगली जली? उंगली मत करना, अपना काम कर। उंगली, उंगली से शेर याद आया। बुढ़ा मुझे बच्चा समझता है? कहीं मेरी आवाज में गड़बड़ तो नहीं है? लगता है थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नटवर। देखिए मुझे बहन जी, मुझे तुम्हारा राज पता चल गया है और मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। हाँ, अगर तुम चाहती हो तो नटवर अपनी जुबान बंद रख सकता है, लेकिन उसकी कीमत होगी सिर्फ 500 रुपए। नोटसा, इनसे कहिए कि ये 500 रुपए रख ले, लेकिन हमारा राज किसी को ना बताएं। अरे वाह, ये तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। वो मांगे बिना ही पैसे दे गई। लगता है उसका कोई जबरदस्त राज है। चल चल नटवर, उसका पीछा करना चाहिए। मालिक, काफी दिनों से सिंह साहब का कोई फोन नहीं आया। कौन सिंह? अंकल। हाँ बेटा। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? क्यों? नहीं, आपने कुछ खाया नहीं, सुबह से लंच भी नहीं किया। कुछ ले आऊं आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, मैं रात को आराम से खाऊंगा। ठीक है, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ। हम शाम को ठीक 8 बजे डाइनिंग टेबल पे मिलते हैं। हाँ? ओके बेटा। नहीं, एक मिनट बेटा, तुम शाम को क्या पकाने वाली हो? वेल, कोई खास चीज ही समझिए, आपकी कोई फेवरेट सी चीज। ओके। हरिराम। जी मालिक। देखा तुमने? क्या मालिक? अरे इधर इधर, ये इस
इसने मुझसे झूठ नहीं बोला, आरती ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसने ये नहीं कहा कि वो मेरे लिए दाल ढोकली बना रही है, उसने ये कहा कि वो मेरी फेवरेट चीज बना रही है। उसने झूठ नहीं बोला। जी मालिक। देखा, आखिर भतीजी किसकी है? आपकी। लेकिन उसने कितनी खुशी से कहा कि वो मेरी फेवरेट चीज बना रही है, और मैंने कितना ठंडा रिएक्ट किया। क्यों बताया उसके सरप्राइज के बारे में तुमने मुझे? अब मैं उछल, सारा मजा उसका। नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हरिराम, मानो कि मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा हूँ, बस बस बस, और यहाँ से आरती आई और उसने मेरे सामने बोल रखा और मैंने ये ढक्कन उठाया। अब दाल ढोकली को देखकर मैं क्या बोलूंगा? मैं करके दिखाऊं मालिक? बोल किसके सामने रखने वाली, तुम्हारे या मेरे? आप ही बोलिए मालिक। ऐसे ढक्कन उठा, आहा, दाल ढोकली। मालिक बहुत ही ठंडा था, ऐसे लग रहा है जैसे दाल ढोकली आपको पसंद ही नहीं है। ओहो, फिर से करना पड़ेगा। हाँ। आहा, दाल ढोकली। ज्यादा हो गया मालिक। अच्छा, तो थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी में पहली बार दाल ढोकली देख रहे हो। अच्छा, ओ, लेकिन घबराइए नहीं, करते रहिए, निकलेगा निकलेगा। दाल ढोकली नहीं। मेरा तो ना पहले से ही बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। हमारे नाटक में भी ना जब भी कोई एक्टर डायलॉग भूल जाता था ना तो मैं हेल्प कर। भाई दाल ढोकली दाल ढोकली दाल ढोकली माना बहुत अच्छा पकाती हो, लेकिन खाना पकाना किधर आता है आपको? ए, अपूर्वा ने वो मेरे नाम वाली रेसिपी बुक दी थी ना, वो कब काम आएगी? तो ठीक। ये सारे गमा बाद में, पहले सामान दे, बाकी का पैसा। कितने का सामान है? 50 रुपए का है? या भाई तू तो 600 रुपए लेकर गई थी ना? 50 रुपए का सामान तो बाकी का 500 किधर है? सामान सा, इनसे कहिए ना हमने बाजार में एक आदमी को 500 रुपए दे दिए। क्या है? क्या? भाई पैसे देने के लिए होते हैं, लेकिन सामने से सामान भी लेना चाहिए ना। तो सामान किधर है? अरे कम से कम रिसीट तो लेनी चाहिए थी ना कि तूने पैसे दिए हैं। एक मिनट, आप दिमाग पे छोर मत डालो। अरे पल्लू सा, मेरे को सच सच बता, ये पैसे किधर उड़ाए तूने? 50 रुपया सा, इनसे कहिए हमने कोई पैसे नहीं उड़ाए। बाजार में हमको एक आदमी मिला, उसने हमसे कहा कि वो हमारा राज जानता है, मतलब हमारे नकली फैमिली होने का राज जानता होगा। उसने हमको धमकी दी कि अगर हमने उसे 500 रुपए नहीं दिए ना तो वो ये राज सबको बता देगा। ये डर के मारे हमने उसे 500 रुपए दे दिए। देखिए, बहुत एक्टिंग हो गई, बहुत हो गया। अब मेरे को सच सच बता, ये पैसे गिर गए क्या तूने इधर किधर से सुमड़ी में? कसम सा, इनसे कहिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हमने पैसे उसी आदमी को दिए। हाँ, झूठ बोल रही है, बुरी संगत का असर पड़ गया है इस पर। ये तू मेरे को बुरी बोली? मैं कब ऐसा बोली? क्यों, अभी तो बोली कि नहीं ये बुरी संगत का असर है? तो मैंने तुझे थोड़ी बोला। भाई ये मेरी संगत में तो खड़ी है इधर। अरे मैं वो परेश की बात कर रही थी, वो चोर है ना, तो उसके साथ रह रह कर ये भी। भ्रष्ट सा, इनसे कह दीजिए हमने कोई झूठ नहीं बोला और हमारे पास कोई पैसे भी नहीं है।
हम झूठ सिर्फ अपूर्व भैया के लिए बोलते हैं, वो भी अंकल और आरती भाभी के सामने। हाँ। ओ सफेदी की चमकार, क्या है? कुछ नहीं, इस मकान में जो घूंघट वाली औरत रहती है ना, मुझे उससे मिलना है। मुझसे क्या काम है? थोड़ा पर्सनल काम है। अबे ओ, मैं ना उसकी पर्सनल भाभी है, जो काम है ना मेरे को बोलने का, बोल। नटवर बेटा, इस पर भी अपनी ट्रिक आजमा के देख लो। रईस लगती है, बंगला भी बड़ा है, हो सकता है तीर निशाने पर लग जाए। मेरे को क्या ताड़ रहा है, काम बोलना। बहन जी, आपने मुझे पहले कभी देखा है? नहीं। रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे भी नहीं? बोला ना नहीं। यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है? है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। क्यों? तो बहन जी, मैं आपका एक राज जानता हूँ और उसका पर्दाफाश करने वाला हूँ। अरे देखिए बहन जी, घबराइए मत। अगर आप चाहें तो नटवरलाल अपनी जुबान बंद रख सकता है, लेकिन उसकी कीमत है 5000। क्या आप सच में सब कुछ जानते हैं? हाँ, एकदम A to Z। नटवरलाल सब कुछ जानता है। चलिए आप फटाफट पैसे निकालिए, वरना अगर मेरी जुबान खुल गई तो। मैं पैसे लेकर आती हूँ, यही रुकिए। क्या बोला? हाँ, तो एक से एक बड़े से बड़े बकरे फंस रहे हैं यार। अरे भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? यहाँ क्यों घूम रहे? देखिए, आप एक जगह पे बैठ जाइए और ऐसी जगह बैठ जाइए जहाँ से आपको कोई देख ना पाए। ओके, छुप के बैठना। हाँ, ओके। अरे कहाँ चले गए? भाई साहब, भाई साहब, कहीं ऊपर तो नहीं गए? ओ जीसस! बहन जी, क्या कर रहे हैं? अरे आपने कहा था छिपने के लिए। ओहो, मैंने घर वाले से छिपने को कहा था, मुझसे नहीं। अच्छा, ये लो 5000 और निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। चल, 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 चल। बाय। देख पल्लवी, अभी बहुत हो गया हो। तू सच सच बताती है कि नहीं? सलवार साहब, इनसे कहिए ना, हम कितनी बार कहें कि हम सच बोल रहे हैं। प्रीति, अच्छा हुआ तू आ गई। अब तू ही मेरे को बता, ऐसा कभी होता है क्या? क्या? ये पल्लू सा बोल रही है कि इसको बाहर एक आदमी मिला जो उसको बोल रहा था कि वो हम सबका राज जानता है, और उसने इस पल्लू सा से 500 रुपए मांग लिए। अब तू ही मेरे को बता, ऐसे कोई 500 रुपए मांगता है क्या? नहीं, 500 रुपए नहीं मांगता। ले, मैं 5000 दे के आई हूँ। हाँ, उसने मुझसे कहा अगर मैंने 5000 नहीं दिए ना तो सबका राज खोल देगा। उर्मी सा, आप इनसे पूछिए, हम सच कह रहे थे कि नहीं? बाल साफ, कंघी सा, कुछ भी सा, पूछिए इनसे, बताइए इन्हें हम सच कह रहे थे कि नहीं। अरे हाँ भाई हाँ, सबको यकीन हो गया है कि तू सच बोल रही है। बस इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राज जानने वाले दो इंसान सड़कों पर घूम रहे हैं। मेरे को लगता है सिर्फ 2 नहीं, पूरी की पूरी IPL टीम घूम रही है। ये IPL मतलब? IPL मतलब इनको पकड़कर लूट लो। अगर उनकी टीम है तो हम भी अपनी टीम बनाएंगे, ये हमारा आदेश है। बस हाँ, वे बस। ये वाइडा हाड़ा है कौन जिसको अपना राज मालूम पड़ गया है? झूठ मत बोलो।